जितने भी मेरे दोस्त आरआरबी जेईई 2025 का फॉर्म फिल करने वाले हैं, जोन चूज करने के बाद आपके सामने एक और बड़ी प्रॉब्लम सामने आएगी, दैट इज पोस्ट प्रेफरेंस। जैसे इलेक्ट्रिकल वाला अगर कोई स्टूडेंट है तो वो 1 से लेके 5 तक के सारे डिपार्टमेंट, फिर 10 नंबर, फिर 11 से लेके 17 तक, 18 छोड़ दीजिए क्योंकि केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट है, 19 से 20 और 21 से लेके 26 जिसमें डीएमएस भी आ जाता है, सब पर एलिजिबल है। सिविल वाला बच्चा, सिविल के ये 6 से लेके 9 डिपार्टमेंट और डीएमएस उस पर एलिजिबल है। मैकेनिकल वाला भी बहुत सारे पोस्ट पर एलिजिबल है। तो किस ऑर्डर में अरेंज करना है, उसके लिए हमें जानकारी होनी चाहिए कि किस डिपार्टमेंट का काम कैसा है, वर्क लाइफ कैसी है, हेक्टिक है या नहीं। तो जिस ऑर्डर में हम लोग अरेंज करेंगे वो प्रेफरेंस हमें मिलेगी, तो हम जब जॉब करने जाएंगे तो हमारी लाइफ भी अच्छी रहेगी। लाइफ जब तक जॉब नहीं लगी है तब तक तो लगता है कि कोई सी भी नौकरी मिल जाए, बस कैसी भी नौकरी लग जाए, लेकिन एक्चुअल में जब नौकरी लग जाती है फिर लाइफ का सेकंड फेज स्टार्ट होता है। जब मैं खुद एसएससी के अंदर एमईएस में सिलेक्ट हुआ जेई बनकर, तब मुझे समझ में आया कि जॉब के बाद लाइफ का सेकंड फेज स्टार्ट होता है, फिर अलग तरीके की प्रॉब्लम्स जीवन में आ जाती हैं। तो आपको ये पोस्ट प्रेफरेंस बहुत सही से भरना होगा। मैं सारे के सारे ब्रांचेस के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, मैंने अपने स्टूडेंट्स से बात की है जो भी 2024 में सिलेक्ट हुए हैं, और भी लोगों को मैं जानता हूं जो रेलवे में जॉब कर रहे हैं, उन सबसे बात करके एक फाइनल आपके लिए एक प्रॉपर पूरी एनालिसिस करने वाला हूं हर एक डिपार्टमेंट को लेके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जब आप, जैसे ये स्क्रीनशॉट है, आप जब फॉर्म भर देंगे, जोन चूज कर लिया, मान लीजिए आरआरबी भोपाल, तो आपके सामने इतने सारे डिपार्टमेंट आएंगे। अब आपको इनको अरेंज करना होगा कि जनरल सर्विसेज ऊपर रखना है कि ईएमयू टीआरएस की, टीआरडी की, ट्रैक मशीन की, मैकेनिकल वाले, कौन सा डिपार्टमेंट ऊपर रखना है। तो चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले बात करते हैं टीआरएस की, दैट इज ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक, या ईएमयू, इलेक्ट्रिकल मशीन मल्टीपल यूनिट। इसमें हमें टीआरएस मतलब हमारा जो इंजन है बेसिकली उसका मेंटेनेंस करना होगा। ठीक है, अब गाड़ी तो हमेशा खड़ी रहती है कोई ना कोई मेंटेनेंस के लिए, तो इसमें 8-8 घंटे की शिफ्ट होती है, 3 शिफ्ट की जॉब होती है। ठीक है, तो इंजन का मेंटेनेंस करना होगा। जो पोस्टिंग होगी आपकी, वो जहां पर जिस जोन में चूज करेंगे उसमें कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है, हेडक्वार्टर जरूरी नहीं है। टीआरडी, टीआरडी मतलब ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, आप सबको पता है कि इलेक्ट्रिकल इंजन में इंजन के ऊपर ओवरहेड इक्विपमेंट होता है, वो पेंटोग्राफ होता है। तो ये जितना भी बिछा हुआ है, जितनी भी लंबी लाइन पे बिछा हुआ है, कहीं भी अगर दिक्कत आती है तो इसका मेंटेनेंस आपके हाथ में है। तो ये 24 घंटे की नौकरी मैंने लिखा है वो इसीलिए क्योंकि कभी भी दिक्कत होगी तो आपको कॉल कर लिया जाएगा। जितने भी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होते हैं उनकी 24 आवर्स की जॉब होती है। जब भी प्रॉब्लम होगी वहां के जेई को कॉल करके वहां पर हाजिर होना होगा या फिर अपने सबऑर्डिनेट को भेजना होगा। समझ गए? तो शिफ्ट जॉब है ये वाली, समझ गए ना? तो ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसमें ओवरहेड इक्विपमेंट का मेंटेनेंस करना होता है। हेक्टिक रहेगा क्योंकि जहां पर भी मेंटेनेंस की बात आती है आपका कॉल कभी भी आ सकता है, तो ये थोड़ी सी हेक्टिक रहेगी। और जो टीआरएस है ये भी मेंटेनेंस की जॉब है तो थोड़ी सी हेक्टिक रहेगी। इसके बाद डिजाइन एंड ड्राइंग। डिजाइन एंड ड्राइंग बड़ा सिंपल सा डिपार्टमेंट है, ऑफिस टाइप की जॉब है। आप ये समझ लीजिए कि जितनी भी टाइप की डिजाइनिंग्स आएंगी आपको ऑफिस में बैठ के उनको अप्रूव करना होगा। और जो सबसे अच्छी बात है वो है कि पोस्टिंग हेडक्वार्टर में होती है। अब सर ये हेडक्वार्टर कहां कहां पर है, तो मैं वो भी डेटा आपके लिए लेके आया हूं। तो देखिए, पूरे के पूरे रेलवे के अंदर 19 जोन्स लगभग होते हैं। तो नॉर्दर्न रेलवे में जैसे नॉर्दर्न, नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्थ सेंट्रल, तो उसके अंदर ये सारे के सारे हेडक्वार्टर्स हैं। आप अगर डिजाइन एंड ड्राइंग किसी भी ब्रांच के हो, सिविल के हो, मैकेनिकल के हो, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के हो या इलेक्ट्रिकल के हो, जब आपको डिजाइन एंड ड्राइंग डिपार्टमेंट मिल गया तो आपकी जो पोस्टिंग है वो इन लोकेशंस पे या इन लोकेशंस पे, मतलब मेन हेडक्वार्टर पे एकदम जबरदस्त वाले शहर में होगी। ठीक है, तो काफी अच्छा डिपार्टमेंट माना जाता है डिजाइन एंड ड्राइंग। आपको केवल डे शिफ्ट रहेगी, ऑफिस जॉब जैसा आपको फील होगा, एक फिक्स टाइम पे आपको आना है, फिक्स टाइम पे जाना है, और 5 दिन का ही काम होता है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है। ठीक है, लेकिन जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होते हैं जब टफ जॉब होती है तो थोड़े से अलाउंसेस एक्स्ट्रा मिलते हैं। क्लियर? वर्कशॉप की बात करते हैं तो वर्कशॉप के अंदर दोस्तों क्या होता है, वर्कशॉप मतलब जहां पर, ये देखिए इसकी भी पोस्टिंग हेडक्वार्टर में होगी, इसमें भी डे शिफ्ट रहेगा और ट्रेन का मेंटेनेंस ही करना है। यहां पर इलेक्ट्रिकल की वर्कशॉप मतलब ट्रेन के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिकल के कोई भी फॉल्ट हुए या कोई सिस्टम खराब है या कोई पैनल सही से काम नहीं कर रहा है तो आपको उसका मेंटेनेंस करना होगा, ये वर्कशॉप हो जाएगा। या फिर जो वर्कशॉप है जहां पर ट्रेन का रख रखाव हो रहा है सब कुछ, तो वहां पर उस पूरी बिल्डिंग में, उस पूरी वर्कशॉप के अंदर इलेक्ट्रिकल का कोई भी दिक्कत होती है तो उसका मेंटेनेंस आपको करना रहेगा। समझ गए?
इसके बाद दोस्तों यहां पर जनरल सर्विस की बात करते हो तो जनरल सर्विस देखिए, ये डिपार्टमेंट को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। एसएससी जेईई एमईएस के अंदर क्या होता है कि भाई हमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के एक एक बेस पर पोस्टिंग दे दी जाती है। जैसे मेरी पोस्टिंग एयरफोर्स बेस पे थी लुधियाना में, तो भाई वहां पर क्या करना होता है, जो एयरफोर्स स्टेशन है और जो उनकी कॉलोनी है, क्वार्टर्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, उस पूरे के इलेक्ट्रिकल सप्लाई का मेंटेनेंस करना। जनरल सर्विसेज भी वही है। रेलवे के जो कॉलोनी होंगे, क्वार्टर्स होंगे, रेलवे का जिस जोन में आपकी पोस्टिंग होगी, वहां पर जो ऑफिस होंगे, वहां पर जितनी भी इलेक्ट्रिक सप्लाई का मेंटेनेंस होगा वो आपके हाथ में होगा। तो ये हेक्टिक हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए कभी किसी के यहाँ बिजली का तार उड़ गया, किसी के यहाँ फॉल्ट हो गया, किसी के खंबे का तार टूट गया, तो ये पूरा का पूरा जनरल सर्विस का जिम्मा आपके ऊपर आता है। वैसे तो ये जॉब अच्छी है, लेकिन यहां पर भी 24 आवर्स आपको चौकन्ना रहना पड़ता है, क्योंकि कभी भी कोई भी फॉल्ट हो सकता है और आपको वहां पर मेंटेनेंस उसका करवाना रहेगा जनरल सर्विसेज में। ट्रैक मशीन। अब दोस्तों ट्रैक मशीन, तो ट्रैक मतलब पटरी, जो एक मशीन है ट्रैक मशीन की, वो आपको बिछानी रहेगी। तो ये ट्रैक मशीन तो आपने शायद सुना भी होगा, बहुत ही मतलब ऐसा समझ लीजिए कि ये आपको जीने नहीं देगी। ठीक है, अगर आपको पैसा पसंद है तो फिर मेरे भाई ये इस डिपार्टमेंट से अच्छा कोई डिपार्टमेंट नहीं है। समझ गए ना? पटरी बिछाओ, ज्यादा पैसा, लेकिन प्रॉपर फील्ड जॉब है। बहुत कुछ कुछ दिनों तक आपको बाहर भी रहना पड़ सकता है, आपको जो शेड है उसी में सोना पड़ सकता है ना? घर आप आ ही नहीं पा रहे क्योंकि आप काम करवा रहे हैं, है ना? तो फिर अलाउंसेस भी उसी हिसाब से ज्यादा मिलते हैं, है ना? पैसा भी ज्यादा है। लेकिन ट्रैक मशीन के अंदर आपकी हेक्टिक जॉब रहेगी, सिर्फ हेक्टिक नहीं, वेरी हेक्टिक जॉब रहेगी। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं कैरेज एंड वैगन की। तो ये देखिए कैरेज एंड वैगन मतलब यहां पे भी ट्रेन का मेंटेनेंस है, ये मैकेनिकल का डिपार्टमेंट है। तो मैकेनिकल के हिसाब से जितना भी ट्रेन के अंदर दिक्कत है, टायर्स के अंदर, वो सब चीजें आपको देखनी रहेंगी। ठीक है, 3 शिफ्ट की जॉब है, तो 3 शिफ्ट मतलब सुबह, दोपहर और शाम, इस तरीके से रहता है। तो जितनी आपकी शिफ्ट होगी उस हिसाब से काम करना रहेगा। फिर प्रोडक्शन यूनिट की बात करते हैं। तो प्रोडक्शन यूनिट मतलब यहां पर डब्बे बनाए जा रहे हैं, तो ट्रेन का कोच, व्हील, वैगन का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, जो भी नए नए डब्बे बन रहे हैं उन सबके मेंटेनेंस का काम आपका रहेगा। डे शिफ्ट रहेगी केवल। ठीक है, केवल और केवल दिन में काम करना रहेगा, पूरी 3 शिफ्ट की कोई भी जॉब नहीं है। ठीक है, पावर की बात करते हैं तो ये भी मैकेनिकल का डिपार्टमेंट है। डीजल इंजन का और इलेक्ट्रिकल इंजन का मेंटेनेंस करना रहेगा आपको। 2 तरीके के इंजन है, वैसे तो डीजल इंजन अब ज्यादा बचे नहीं है, है ना? ज्यादा जगह चलते नहीं, लेकिन जहां भी हैं वहां पोस्टिंग होगी अगर, या इलेक्ट्रिकल इंजन है उसके आपको मेंटेनेंस करना रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा हेक्टिक पोस्ट है। इसके बाद डीजल मैकेनिकल के अंदर मेनली जिस जिस जगह डीजल शेड बना हुआ है पूरे के पूरे रेलवेज में, जहां जहां पर डीजल इंजन की ही मेंटेनेंस होता है, वहीं पर आपकी पोस्टिंग होगी अगर ये मिलता है तो। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजन आप नहीं मेंटेनेंस करेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ डीजल शेड के जहां पोस्टिंग दी जाएगी, है ना? इसमें ये 3 शिफ्ट की जॉब है। पावर वाले में भी शिफ्ट वाइज जॉब होती है। इसके बाद एसएनटी, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, सिग्नल एंड एसएनटी टेलीकम्युनिकेशन। तो इसके अंदर तो देखिए क्या है, सिग्नल का मतलब जो भी पटरी के बगल में जो सिग्नल बॉक्स होते हैं जिससे पूरा रेलवे एक पूरा मतलब आपस में जुड़ा रहता है, उसका आपको क्या करना है, मेंटेनेंस करना रहेगा। तो कहीं भी सिग्नल लॉस नहीं होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से उसका मेंटेनेंस आपको करना है जिससे प्रॉपर कम्युनिकेशन बना रहे। ठीक है, फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D, ये सबसे बढ़िया जॉब है। जैसे डिजाइन एंड ड्राइंग वाला है ऑफिस जॉब, मस्त चिल वाला, वैसे ये R&D भी है। देखिए जॉब कोई भी खराब नहीं है, किसी भी डिपार्टमेंट में हो जाए बढ़िया ही है, लेकिन बात है प्रेफरेंस की। अगर हमें अपना मनचाहा डिपार्टमेंट मिल गया, मान लीजिए हमारे घर के बगल में पोस्टिंग मिल गई, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है? हमारी लाइफ में सुकून हो, पैसा अच्छा हो, बस यही तो चाहिए जिंदगी में, है कि नहीं? तो हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट है। R&D तो वही रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसके अंदर सीधा सीधा पोस्टिंग हेडक्वार्टर में होगी आपकी, काफी आसान है, ऑफिस वर्क जैसा जॉब है। फिर SNT वर्कशॉप, वही मैंने बताया, जिस वर्कशॉप में डीजल इंजन या इलेक्ट्रिकल इंजन आ रहे हैं उस वर्कशॉप के अंदर जितना भी कम्युनिकेशन का काम हो रहा है, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का, वो सब आपको देखना रहेगा। वर्कशॉप में सिग्नल मेंटेनेंस, ये भी बढ़िया डिपार्टमेंट है, काफी अच्छा है। ठीक है, वर्कशॉप वाला काफी अच्छा है। जनरल सर्विसेज भी ठीक है। इसके बाद डिजाइन एंड ड्राइंग एंड R&D तो सिंपल ऑफिस जॉब है, एकदम सुकून वाला लाइफ है। मतलब जो लड़कियां होती हैं वो जनरली डिजाइन एंड ड्राइंग या R&D टाइप का ही पसंद करती हैं, क्योंकि हेक्टिक नहीं है, ऑफिस के जैसे सुबह जाना है शाम को आ जाना है वापस, 5 दिन काम करना है, उस तरीके से चूज करती है। इसके बाद जेई सिविल, पी वे एंड ब्रिज। पी वे मतलब परमानेंट वे, मतलब पटरी का मेंटेनेंस करना है। जितनी भी पटरियां बिछी हुई हैं, कहीं भी दिक्कत है तो आपको उसका मेंटेनेंस करना होगा। और ब्रिज मतलब ब्रिजेस का मेंटेनेंस, जितने भी रेलवे के ब्रिजेस होते हैं।
तो ये मैं कहूंगा हेक्टिक जॉब है दोस्तों, लेकिन अलाउंसेस भी वहीं पर ज्यादा मिल जाएंगे। अगर आपको ट्रैवल करना रहेगा, है ना, क्योंकि कहीं भी अगर कोई दिक्कत हो गया पटरी पे, वो आपके घर से काफी दूर है, तो आपको ट्रैवल करना रहेगा कंसिस्टेंटली कुछ कुछ टाइम बाद, तो अलाउंसेस रेलवे आपको ज्यादा देती है। तो सिविल के अंदर ये थोड़ा हेक्टिक जॉब रहेगा, लेकिन डिजाइन एंड ड्राइंग वही हेड क्वार्टर में पोस्टिंग और शेड्स की या बिल्डिंग्स की डिजाइनिंग को अप्रूव करना रहेगा, और आपको ठेकेदार के थ्रू काम करवाना रहेगा दोस्तों। तो ये डिजाइन एंड ड्राइंग का काम है, काफी सिंपल जॉब है, ऑफिस टाइप का, समझ ही गए होंगे। फिर वर्क्स एंड पावर यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट सॉरी पीयू, इसमें क्या है दोस्तों, रोड का, ऑफिस का जो क्वार्टर है उन सब का मेंटेनेंस। जैसे जनरल सर्विसेज है ना, उसको क्या करना है, जितने भी कॉलोनी बनी हुई है, जो भी ऑफिस है, उन सब का इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस करना है, आपको सिविल वाला मेंटेनेंस करना है, सिंपल, ठीक है। हेक्टिक है लेकिन बढ़िया डिपार्टमेंट है ये भी। इसके बाद लास्ट आता है डिपोट मटेरियल सुपरिंटेंडेंट। इसके बारे में तो आपने सुना भी होगा, नहीं सुना होगा तो सुन लीजिए कि भाई रेलवे के अंदर जितना भी माल मटेरियल आता है तो वो स्टोर्स के अंदर स्टोर होता है, आप उसके अधिकारी हो और आपके थ्रू ही सारा का सारा माल मटेरियल जाएगा। तो आपको केवल ऑफिस में आना है, कंप्यूटर पे बैठना है और एंट्री करनी है जाने की और आने की, कितना माल गया कितना माल आया। तो बिल्कुल प्रॉपर ऑफिस जॉब है, मस्त जॉब है, क्योंकि भाई मुझे क्या है, पैसे से ज्यादा मोह नहीं है, मेरा इंटरेस्ट है सुकून, तो मेरे को सुकून वाली जॉब बढ़िया लगती है, ठीक है ना। तो पोस्टिंग इसकी भी हेडक्वार्टर में होती है। डीएमएस काफी सारे स्टूडेंट्स का काफी प्रेफरेबल डिपार्टमेंट होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये लगभग पूरा का पूरा मैंने हिसाब किताब बता दिया। अब जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो जो भी आपके डिपार्टमेंट्स दिखें, आपको क्या करना है, एक तो वैकेंसीज भी देखनी है कि भैया जो मेरे डिपार्टमेंट आ रहे हैं उसमें कौन कौन सी वैकेंसीज है, उनके हिसाब से अपने डिपार्टमेंट को अरेंज कर लेना है, ठीक है दोस्तों। आई होप आप सभी को ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स की एक जानकारी मिल गई हो। ये पूरी की पूरी पीडीएफ मैं आप सभी को अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, @ऋषभ_अग्रवाल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डलवा दूंगा, कमेंट्स पिन करवा दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ये पूरी पीडीएफ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बढ़िया डिपार्टमेंट रहेगा। और भी कोई कंफ्यूजन हो या प्रॉब्लम हो तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों लाइक तो बनता है यार, बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए डेटा कलेक्ट करके पूरा अरेंज करके लिख दिया है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच, आप सभी से जल्दी मिलता हूं।